हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर मोशन यानी गति को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मोशन क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे या उन्हें देखेंगे। तो आपने हमेशा, आप जब कभी कहीं खड़े होते हो किसी पेड़ के सामने, तो आप क्या देखते हो कि पेड़ कैसा है। पेड़ एक जगह स्थिर है, वो क्या है, वो मूव नहीं कर रहा है, यानी वो अपनी जगह को बदल नहीं रहा है। क्या आप किसी रोड पे खड़े होते हो तो आप रोड पे क्या देखते हो कि बहुत सारी जो गाड़ियां होती है, जैसे आपकी कार हो गई, बाइक्स हो गई, स्कूटी हो गई, ये सब जा रही होती है या मूव कर रही होती है, यानी ये अपनी जगह को चेंज कर रही है समय के साथ। ऐसे ही जब आप कहीं खेलने जाते हैं तो वहां आप क्या करते हैं, खेलते हैं। जैसे आप फुटबॉल खेल, तो आप क्या करते हो, आप अपने पैरों से एक बॉल को किक करते हो। तो जब आप उसे किक करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो आपकी बॉल होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, क्योंकि आपने उसे किक किया। सो जो आपकी वो बॉल है, जो आपकी वो बॉल है वो मोशन में है, यानी वो गति में है, वो अपनी जगह को चेंज कर रही है समय के साथ। तो इन एग्जाम्पल्स के साथ, इन उदाहरणों से हमने ये समझा कि कोई भी वस्तु जो स्थिर होती है, यानी जो रेस्ट पे होती है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करती है समय के साथ। जबकि अगर कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपकी कार हो गई, तो वो समय के साथ मूव कर रही है, वो अपनी जगह चेंज कर रही है, अपनी जगह को बदल रही है समय के साथ, तो हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु मोशन में है। तो हमें ये समझ में आता है जो मोशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो चेंज इन पोजीशन, यानी चेंज इन पोजीशन, वो होता है चेंज इन पोजीशन, यानी जो पोजीशन है, स्थिति जो है, पोजीशन मतलब स्थिति, स्थिति में जो बदलाव होता है, किसी भी वस्तु का स्थिति में बदलाव विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी अपने वातावरण के या अपने जो उसके सराउंडिंग है, जो उसके आसपास की चीजें हैं, उसके हिसाब से उसका जो मोशन होता है, या वो अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में उसे हम मोशन कहते हैं। यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो समय के साथ अपनी जगह को चेंज करता है, उसे हम मोशन कहते हैं। तो अब हमें ये पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होती है। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हम पेड़ के सामने खड़े हैं, तो पेड़ क्या है, स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, हमें ये लग रहा है कि वो रुका है। लेकिन अगर उस पेड़ को, उसके पेड़ के बगल से हम किसी गाड़ी में जाएं, जैसे कि किसी बस में बैठ के जाएं, तो हमें ये महसूस होगा कि जो वो पेड़ है वो मूव कर रहा है, जबकि वो उस जगह स्थिर है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो अपनी जगह को बदल रहा है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो उसको, हम क्या, एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम उस पेड़ को देख रहे हैं। सो जब हम बस के अंदर जा रहे हैं उस पेड़ के सामने से, तो हमारी रिस्पेक्ट में, हमारी तरफ से हमें ये लग रहा है कि वो पेड़ मोशन में है।
तो ये हमारा क्या है, रेफरेंस। रेफरेंस क्या है, जो हम देख रहे हैं, कहाँ से, बस से। तो हमारे रेफरेंस में जो हमारा जो पेड़ है वो मोशन में है, जबकि हम जब पेड़ के आगे खड़े थे तो हम एक स्थिर अवस्था में थे, हम रुके हुए थे, उसको देख रहे थे। तो वो हमारे लिए क्या था, वो स्थिर था। यानी कि हम क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। तो हमारे जो रेफरेंस पॉइंट है, हम जो रेफरेंस पॉइंट है, हमारे हिसाब से जो पेड़ है वो एक प्रॉपर एक पोजीशन पे है, यानी वो स्थिर। अब इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एक एक्टिविटी करेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी आपकी सीधी रेखा में आपकी गति कैसी है, आपका मोशन कैसा है, आपका मूवमेंट कैसा है। तो इसलिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। हम सपोज करते हैं कि हम, आपका ये पोजीशन है जीरो यानी ओ पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन में हम खड़े हो। अब हम इस ओ पोजीशन से मूव करेंगे, यानी हम चलेंगे। हम चले, हम पोजीशन सी पे पहुंचे। इसके बाद हम यहां से भी आगे गए, हम पोजीशन बी में पहुंचे। फिर हम चलते गए और हम आखिरी में पोजीशन ए में पहुंचे। यानी हमने ओ से ए तक का डिस्टेंस या ओ से ए तक की दूरी कितनी तय करी। सो हमने कितनी दूरी तय करी, सो ओ ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ओ ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 किलोमीटर। हम ओ से ए की तरफ चले जो कि 60 किलोमीटर था। अब हम ए से वापस आए, हम ए से वापस आए और हमने बी क्रॉस किया। फिर अब हम सी की तरफ पहुंचे। हम कहाँ पहुंचे, हम सी पे पहुंचे। अब हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या कितनी दूरी तय करी। ये टोटल हमारा है 35 किलोमीटर। यानी ए से लेके सी तक हमने 35 किलोमीटर की दूरी तय करी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे किया है। अब हमारे पास है द टोटल डिस्टेंस, the total length covered by the object is OA plus OC। यानी अब हम ये बताएंगे कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमने पूरी कितनी दूरी तय की है जब हम O से A तक पहुंचे, फिर A से वापस C पे पहुंचे। तो ये हमारा हो जाएगा OA जो कि हमारा 60 किलोमीटर है, प्लस AC 35 किलोमीटर, तो हमारे पास आ गया 95 किलोमीटर। तो हमने इस एक्टिविटी में टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 95 किलोमीटर। जो हमने O से A पे और फिर वापस आके C पे जितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितनी दूरी हमने तय की, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, यानी दूरी। डिस्टेंस मतलब दूर, कि हमने इतना पूरा इतनी जगह हमने इतनी दूरी हमने तय करी। अब जब हम यहाँ पे पहुंचे, जो हमारा O है इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। जो हमारा C है, जहां पे हमारी लास्ट पोजीशन थी, इसे बोलते हैं हम फाइनल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन जहां से हमने शुरुआत करी, फाइनल पोजीशन जहां पे हमने अपनी जो एंडिंग थी वो करी।
तो ये हमारी फाइनल पोजीशन होगी। जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, यानी हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से, यानी जहां से हमने स्टार्ट किया है, और फाइनल पोजीशन तक जहाँ पे हमने अंत किया है। तो हमने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, चाहे वो स्ट्रेट हो, सीधी रेखा में हो, चाहे वो कर्व फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो जो पूरी दूरी जितनी हमने तय की है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि दूरी कहते हैं। अब हमने ये देखा कि हमने O से C तक टोटल 95 किलोमीटर की दूरी तय की। अब जो हमारा ये C पॉइंट है, जो हमारा ये C पॉइंट है, जो हमारा C पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये C से O के बीच भी एक दूरी है, ठीक है। सो ये जो दूरी है, ये कितनी दूरी है, यानी OC हमारी कितनी है, 25 किलोमीटर। OC है हमारा 25 किलोमीटर। ये एक स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल सीधा पाथ है, ठीक है। सरल रेखा का जो है दूरी है या रास्ता है, और ये 25 किलोमीटर है, और ये सबसे छोटा रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। तो हम इस जो ये दूरी है, जो सबसे छोटी दूरी है, ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापना। हम इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो कि 25 किलोमीटर। तो हमने इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा कि डिस्टेंस क्या होता है और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि सपोज हमने यहाँ जो आपका O पोजीशन है, यहाँ से हम A पोजीशन तक गए। सिर्फ हम यहाँ से O से हमारा A पोजीशन है, यहाँ तक हमने ट्रैवल किया, हमने इतनी दूरी तय की। तो जितनी हमने दूरी तय की वो क्या था, हमारा डिस्टेंस था। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपका जो इनिशियल पोजीशन है और जो आपका फाइनल पोजीशन है, यानी O और A, इसके बीच में सबसे छोटा लेंथ कितना है। तो हमने देखा कि जब हमने OA डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, 60 किलोमीटर। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ O और A के बीच में, यानी इनिशियल पोजीशन, आपका इनिशियल पोजीशन और आपके फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा पाथ है वो भी 60 किलोमीटर का है। यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों बराबर हो सकते, ठीक है बच्चों। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं। अब जब हम 0 से स्टार्ट करा हमने चलना, और हमने A तक पहुंचे, और फिर हम वापस गए, और फिर हम फिर से पोजीशन O पे पहुंच गए, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, O से चले, ठीक है, A तक पहुंचे, फिर वापस आए और फिर से O पे पहुंच गए। इस कंडीशन में हमारी जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। तो इससे हमें अब हम निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, आपकी ये हो गया आपका 60 प्लस आप A से O गए 60, यानी 120 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आपने ट्रैवल की। आपने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, 120 किलोमीटर। हमने ये देखा कि हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, दोनों एक ही है, यानी हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी होती है।
तो हमारा यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमारा 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। सो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। नेक्स्ट, जब हमने दूरी तय की, यानी हम जब हम चलेंगे तो हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। सपोज हमने यहाँ तक चले, हम 5 किलोमीटर तक चले, यानी हमने कुछ दूरी तय की। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी 0 नहीं हो सकता। आई होप आपको इधर से कुछ कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के समझ में आए होंगे। अब हम मूव करते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। हमने अभी थोड़ा सा एक मोटा मोटा देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, कि डिस्टेंस कभी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब हम उसको डिटेल में समझेंगे कि डिस्टेंस होता क्या। डिस्टेंस, जैसे कि हमने पिछली एक्टिविटी में समझा, टोटल डिस्टेंस होता है। क्या होता है, टोटल मूवमेंट होता है। क्या होता है, टोटल मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मूवमेंट, कि वो कितना चला है, कितनी उसने दूरी तय की है, विदाउट कंसिडरिंग इट्स डायरेक्शन। यानी हम उसकी डायरेक्शन को नहीं देखते हैं कि हम किस दिशा में गए, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम चले हैं, हमने दूरी तय की है, हम एक जगह से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव किया है। पर हम ये नहीं देखते कि हम किस दिशा में गए हैं, यानी इसमें हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, हम दिशा को नहीं लेते हैं। डिस्टेंस जो होती है वो आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। बेसिकली स्केलर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड होता है, यानी जिसकी आप मात्रा बता सकते हैं कि हमने 2 किलोमीटर चले या 5 किलोमीटर चले, लेकिन आप उसकी डायरेक्शन नहीं बताते, यानी जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ जिसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी मात्रा होती है। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी मात्रा होती है। तो उन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, डिस्टेंस कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यूज, यानी डिस्टेंस की हमेशा पॉजिटिव में वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यूज नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें दिशा को, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही लेते हैं, उसकी डायरेक्शन या उसकी दिशा को नहीं लेते। इसी कारण जो आपका डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक पर्सन है जो मूव कर रहा है। तो पहले ये 0 से 6 पे पहुंचा, ठीक है, फिर ये वापस आया और ये 2 पे पहुंचा। तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 प्लस आपका 4, यानी इसने टोटल 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है। तो डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी उसकी कोई दिशा नहीं होती है। अब हम आगे समझते हैं कि आपकी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हमने अभी पिछली एक्टिविटी में पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होती है, वो लेंथ होती है शॉर्टेस्ट पाथ की, सबसे छोटा रास्ता किसके बीच में, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। यानी जो हम पढ़ रहे थे कि जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स के बीच में, जहां से हमने शुरू किया, जहां पे हमने खत्म किया, उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, ठीक है,
उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? जितना हमने दूरी तय की वो हमारा डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता, इसके बीच में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी सबसे छोटा रास्ता होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब, वेक्टर मतलब इसकी मैग्नीट्यूड, यानी इसकी मात्रा तो होती है, यानी आपने 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर चले, यानी इसकी क्वांटिटी तो है। इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है, यानी इसकी दिशा भी होती है, इसकी दिशा भी होती है। यानी आप किस साइड गए, पॉजिटिव साइड गए, नेगेटिव साइड गए, आप उसके विपरीत गए, उल्टी दिशा में गए, वो भी इसकी होती है। ठीक है। सो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो का हमने एग्जाम्पल देखा था, अब हम पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हैं। आप ये एक फिगर है जो आप देख सकते हैं। ये एक आपकी इमेज है, इसमें ये आदमी वॉक कर रहा है। तो ये वॉक करा इसने, तो ये 6 मीटर तक पहुंचा, फिर ये वापस आया और ये 2 मीटर पे पहुंचा। तो हमने क्या देखा, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये चला तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई कि 6 मीटर। ठीक है। फिर ये जब ये वापस गया, जैसे अभी जाएगा, वापस गया तो ये वैल्यू कम होती जा रही है, यानी ये उल्टी दिशा में जा रहा है। तो इसकी इधर की वैल्यू, जैसे कि हमने पिछली इमेज में देखा था डिस्टेंस में, कि जब ये चला 6, फिर ये वापस आया 2 पे, तो 6 पे आपका वापस 4 मीटर ऐड हुआ, तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया 10 मीटर। जबकि जो आपकी नेक्स्ट इमेज है, इसमें जब ये गया तो पहले 6 आया, फिर ये घटते घटते 2 मीटर तक पहुंच गया, यानी ये डिस्टेंस को कंसीडर कर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम इस फिगर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पाथ पे। तो जो आपको ग्रीन बैंड में जो ये दिख रहा है, ये इसने इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है, और जो आपकी ये ब्लू कलर की लाइन है ये शो कर रही है कि इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा, जो छोटी लेंथ है वो कितनी है। जैसे कि यहाँ 10, तो ये ऐड करके आपका 70 आ गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट यानी जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपका 14 किलोमीटर है। सो डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और डिस्टेंस जितना आपने दूरी तय की है वो होती है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो हमने समझी थी कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो कंप्लीट लेंथ होता है। ठीक है। कंप्लीट लेंथ होता है पाथ का, जो आपने 2 पॉइंट के बीच में जितना ट्रैवल किया है, जैसे आपने उस एक्टिविटी में किया। वही जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? एक लेंथ होती है, डायरेक्ट लेंथ। इसके बीच में 2 पॉइंट्स, जो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा पाथ होता है, मिनिमम पाथ होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सेकंड, हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो हम इसमें डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं, जो आपका डिस्टेंस होता है उसमें आप डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते, आप डायरेक्शन को नहीं लेते। वहीं जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्शन को लेते हैं, डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं कि किस दिशा में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं कि क्वांटिटी कैसी होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक
स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जैसे मैंने आपको बताया ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। वही डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, आपकी जितनी मात्रा आप कितना चले उस पे प्लस जो आपकी डायरेक्शन है, आप किस दिशा में मूव किया, आप किस दिशा में गए, किस दिशा में आपकी गति थी, उसके ऊपर डिपेंड कर। नेक्स्ट आपका रूट इंफॉर्मेशन, ये रास्ते के बारे में, जो आपका डिस्टेंस है वो आपको डिटेल रूट इंफॉर्मेशन देता है कि आप कहाँ से कहाँ गए। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी में किया था, हम ओ से ए में गए फिर वापस आए, ठीक है, सी में, तो वैसे ही यानी हमने पूरा का पूरा रास्ता लिया, यानी ये डिटेल रूट इंफॉर्मेशन हम इसमें फॉलो करते हैं कि हमने कैसा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना किया है। जबकि हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं इसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ को देखते हैं, यानी जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको देखते हैं। हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेते रूट की कि हम कहाँ से कहाँ गए, ये नहीं देखते, सिर्फ आपका इनिशियल पोजीशन और आपका फाइनल पोजीशन के बीच का रास्ता जो है आपका वो। नेक्स्ट आपका पॉसिबल वैल्यूज की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। पहले आपका डिस्टेंस है जो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, ये ना नेगेटिव हो सकता है ना जीरो हो सकता है, क्योंकि आप इसमें क्या कंसीडर करते हो कि आप कितना चले, ये कंसीडर करते हो। सो ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। वही दूसरी ओर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा पॉजिटिव यानी जो बीच में आपकी दूरी कितनी पड़ी, आपकी डायरेक्शन क्या थी, बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और जीरो जब आपके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन की, कि हम इसे इंडिकेट कैसे करते हैं। जो आपका डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, तो आप इसे एरो से इंडिकेट नहीं करते हो। यानी जैसे आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज आपने ओ से ए में गए, फिर ए से आप बी में गए, ठीक है, फिर आप वापस आए, ओ से बी में गए, सो ओ बी से सॉरी ए में गए, तो आपका जो डिस्टेंस है वो टोटल तो ओ ए है, पर आप डिस्टेंस को कभी भी एरो से इंडिकेट नहीं करोगे। आप डिस्टेंस को एरो से इंडिकेट नहीं करते हो, यानी ओ से ए आप सिंपली लिखते हो, चाहे आप ओ से बी गए फिर ओ से ए गए या फिर ओ से सिर्फ ए गए, तो आप सिंपली ओ ए लिखते हो। वहीं दूसरी ओर जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो आप हमेशा एरो का यूज करते हो। जैसे आप ओ से ए में गए, फिर ए से बी में गए, फिर वापस ओ बी से ए में आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ से ए, ठीक है, या ए से ओ जो बोलते हैं। सो जब हम ए से ओ हम इंडिकेट करेंगे, इसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, ठीक है। सो हम डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को एरो से इंडिकेट करते हैं, जबकि डिस्टेंस को एरो से इंडिकेट नहीं करते। नेक्स्ट हमारा है मेजरमेंट इन नॉन स्ट्रेट पाथ। जब हम सिर्फ एक सीधी लाइन के बारे में बात नहीं करते, जब हम एक सरल पाथ, जो आपका सीधा पाथ है, सीधा रास्ता है, उसके बारे में नहीं, बल्कि कर्व या आप वापस आए, उन सब चीजों को भी आप कंसीडर करते हैं। सो जो डिस्टेंस होता है इसे आप आपका नॉन स्ट्रेट पाथ में, यानी जरूरी नहीं है कि आपका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ सीधा हो, वो कर्व भी हो सकता है। जैसे कि आप सपोज आप यहां से आप चले, ए से बी में चले,
ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चले। सो आपने पहले रास्ता लिया ऐसे, आपका डिस्टेंस ये भी हो सकता है। अगर आप ऐसे चले, यहाँ से मूव होते हुए यहाँ पहुंचे, तो ये जो पूरा पाथ है ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। चाहे आप ऊपर से ऐसे करके आए, चाहे कैसे भी आए, आपने जिस तरीके से रास्ता लिया, जिस तरीके से आपने रास्ता ट्रैवल किया, वो आपका डिस्टेंस कहलाता है, वो लेंथ आपकी डिस्टेंस कहलाती है। सो आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है वो जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट पाथ होगा, वो कर्व भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये हमेशा एक स्ट्रेट पाथ होता है। जैसे कि आपने पिछली फिगर में देखा कि जब ऑब्जेक्ट मूव करी, ये ऑब्जेक्ट मूव हुई और ये जब ये फाइनल, तो आपका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ था, जबकि आपका जो डिस्टेंस है ये पूरा जितना भी इसने ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है कवर किया है वो है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक स्ट्रेट पाथ में ही होता है, जबकि आपका जो डिस्टेंस होता है वो आपका किसी भी पाथ में हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। अब हम पाथ डिपेंडेंस की बात करते हैं कि पाथ के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है या नहीं, या पाथ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि नहीं। डिस्टेंस जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आप कितना चले, जैसे हमने पीछे एक्टिविटीज में समझा, कितना आप चले, किस तरीके से चले, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, आपका डिस्टेंस। जबकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपका पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपने कैसा रास्ता लिया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, यानी बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या था ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के जो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। यानी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो मूव कर रही है, ठीक है, वो अपनी जगह को बदल रही है और वो एक डिस्टेंस से उसने ट्रैवल किया, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अगर हो सकता है तो आपको उसका एक एग्जाम्पल देना। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो आपके जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल लिए थे, अगर जो आपकी वो वस्तु है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वापस किसमें आ जाए, अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए, यानी जहां से उसने स्टार्ट किया अगर वो उधर ही पे वापस आ जाए, उसी पोजीशन में वापस आ जाए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्योंकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इस केस में जब आपका फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे, मतलब जो बॉडी है वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गई, तो यानी कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है ही नहीं, वो जीरो है। सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एक पर्सन जॉब कर रहा है सर्कुलर मतलब राउंड, ऐसे पार्क में कोई पर्सन है वो जॉग कर रहा है, वो एक पूरा यहाँ से, सपोज वो इधर से चला, सपोज वो इधर से उसने स्टार्ट किया, उसने यहाँ से स्टार्ट किया और वो चला और उसने पूरा का पूरा एक राउंड लिया और वो वापस इसी पोजीशन में आ गया, यानी कि वो जहां से उसने शुरू किया था वही उसकी अंतिम जो है पोजीशन थी, वही उसकी अंतिम स्थिति थी जो उसकी इनिशियल स्थिति थी। तो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, जीरो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आई होप आपको
जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो मैंने आपको आज समझाया वो समझ में आया होगा और आपने जो नेसेसरी चीज़ें थी उसको ध्यान से सुना होगा और उसे नोट डाउन किया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।